जी सरजाद, अब आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। एक मिनट रुकिए। चलें, ठीक है। ओके सर, आपका ग्लिच कवर हो गई। आपको सॉरी। प्रॉब्लम आता है ना करने में। हाँ हाँ, क्योंकि मैं बिगनर था और अब मैं एक्सपर्ट बन चुका हूँ अब। क्योंकि तो मेरी दो आईडीज हैं आई थिंक। तो अब अब लाइव स्ट्रीम हो जाती है। ओके एवरीबॉडी, लेट्स वी डू स्टार्ट। जी, मेरी स्क्रीन विजिबल है सर। जी सर। ओके, थैंक यू। सो लेट्स वी स्टार्ट। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट होता है इमेज सेगमेंटेशन से। सो इसका इंट्रोडक्शन हम लेते हैं यहाँ पे। ये एक पिक्चर है सेल्फ ड्राइविंग कार की। और आप सब उसमें देख रहे हैं कि सेल्फ ड्राइविंग कार ने एक रोड के अंदर तीन लोगों को, चलते हुए लोगों को सर्कल किया हुआ है। वैसे तो ये उन्होंने रेक्टेंगुलर रखी हुई है उनके बाउंड्रीज, लेकिन उसने किया हुआ है। सो नाउ हाउ सच काइंड ऑफ थिंग हैपेंड कि जो सेल्फ ड्राइविंग कार है वो एनालाइज कर सके कि इंसान में और दरख्त में, रोड में, और या फिर बाकी किसी भी ऑब्जेक्ट में फर्क क्या है, और हाउ दे आर गोइंग टू एनालाइज देम। सो ये ऐसे है कि हमारी ये जो इमेज है, एट एट वन टाइम जो हमारा जो इमेज होता है, हम पिछले कई दिनों से एक बात पढ़ते आ रहे हैं। सो ये चीज़ आपको अब तक काफ़ी अच्छे से समझ आ गई होगी कि जो हमारी एक पिक्चर है वो 0 से 255 की जो है वो वैल्यूज होल्ड करता है। 8 बिट की जो इमेज होती है वो ऑलमोस्ट इतने जो वैल्यूज है वन टाइम के अंदर होल्ड करता है एक पिक्चर के अंदर। सो ये 8 बिट की इमेज बन रही है, और इसकी जो वैल्यूज है वो 0 से 255 के अराउंड होंगे। सब जो इमेज है वो रोड को कैसे एनालाइज करती है, और ये जो लेन है, ये जिसकी लिमिटेशंस है उनको किस तरीके से एनालाइज करती है। सो ऐसे होता है कि ये जो रोड है उसकी जो हमारे पास बनती है, जो पिक्सल की वैल्यू बनती है वो बनती है राउंड अबाउट 40। ओके। और ये जो ग्रास है साइड पे, ये जो साइड वॉक है, उसकी जो वैल्यू बनती है वो ऑलमोस्ट बनती है 150। ओके। और उसके बाद ये जो हमारे पास वाइट कलर के अंदर मौजूद है ये लेंस, इनकी जो वैल्यू है वो बनती है ऑलमोस्ट 250। आई एम सॉरी, नो 250, ऑलमोस्ट 200 के करीब। ओके। सो 250 तो बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा ना, जिस तरह कि हमें यहाँ पे जूम करें तो यहाँ पे ये सफ़ेद रोशनी यहाँ पे दिख रही है बादलों की। तो इस तरह जो बहुत शदीद सफ़ेद रोशनी होगी हमारे इमेज के अंदर, वो 250 के राउंड अबाउट पे जाके लाई करेगी। सो दैट्स द केस हियर।
और एक बात, ये रंग नहीं है, इसको इमेज के अंदर एज एन कलर प्रोसीड करते हैं जो सॉफ्टवेयर होते हैं। ओके, रंग को अगर हम एज वो अगर एज एन रंग कलर को एक्सपीरियंस करेंगे, तो कलर के अंदर ऐसे होता है कि जब दो कलर या तीन कलर मैच करते हैं, तो जो नया कलर बनता है वो काफी अलग बनता है। मगर जब रोशनी आपस में में करती हैं, मिक्स होती हैं, तो एक बहुत ही बेहतरीन हमारे पास फ्लो के अंदर रंग देती हैं। रंग कह दिया, रोशनी देती हैं। तो जैसे कि हम पिछले दिनों में पढ़ रहे थे आरजीबी, तो वो आरजीबी रेड ग्रीन एंड ब्लू लाइट थे, ना कि वो कलर थे। तो दिस इज द पैरामीटर। और एक और बात, वो ये कि जो ये इमेज है, ये ऑलमोस्ट 1 मिलियन जो है पिक्सल्स उसके ऊपर बेस कर रही है। तो अब ये जो सेल्फ ड्राइविंग कार है, वो इसके अंदर इमेज की जो हर चीज छोटी छोटी जो डिटेल है उसके अंदर डिफ्रेंशिएशन कैसे करती है, वो ऐसे करती है कि आपको याद होगा कि हम अक्सर अपनी इमेजेस को जब बहुत ज्यादा जूम इन करते हैं, तो वो एक जो लास्ट डॉट होता है उनका, वो उस डॉट तक जूम्ड हो जाती हैं। और हम फिर देख पाते हैं कि हर डॉट जो है अलग अलग हो जाता है उसके अंदर। ये बहुत रेयर केसेस में होते हैं, मगर अक्सर हो जाता है। अगर हम जैसे कंप्यूटर स्क्रीन की बहुत करीब से तस्वीर लें और हम उसको जूम करें, तो हम उसमें अक्सर पिक्सल्स की जो मूवमेंट है ना अपनी पिक्चर के अंदर, वो देख पाते हैं, अगर कंप्यूटर स्क्रीन की बहुत करीब से हमने पिक्चर ली हुई हो। सो ऐसे है कि वो जो छोटे छोटे पिक्सल्स है ना, वो क्या करेगा, वो उन पिक्सल्स की जगह ये जो सेल्फ ड्राइविंग कार का जो सॉफ्टवेयर सिस्टम है, वो क्या करेगा, वो करेगा ये कि हर पिक्सल की जगह एक नंबर दे देगा उसको। ओके, सो जैसे कि ये वाला पॉइंट है, ये ब्लू है, तो इसको वो नंबर देगा राउंड अबाउट 190। ओके, और ये पॉइंट है, ये ब्लैक है, तो इधर जितने भी डॉट्स बन रहे हैं उनको वो नंबर देगा राउंड अबाउट 40। और ये जो इंसानों के जो पोजीशंस बन रही हैं, इनको वो अलग नंबर देगा। और ये जो साइड बॉक्स हैं और ये जो ये पोजीशंस बनी हैं, इनको अलग नंबर देगा। ओके, और ये मूविंग ह्यूमन है, तो वो समझ जाएगा कि ये इंसान है, बिकॉज ऑफ बेस्ड ऑन डाटा जिसके ऊपर उसको ट्रेन किया गया है। ओके, और वो ये समझ जाएगा, वो ये नहीं समझेगा कि ये इंसान है, वो ये समझ जाएगा कि जो डाटा ट्रेन किया गया है जिसके ऊपर उसको, उसमें जो ये इस तरह की मूवमेंट्स होती हैं, वो इस तरह की स्पेसिफिक जो होती हैं बॉडीज वो करती हैं। सो दैट्स व्हाई वो ये है। ओके, इट कैन नेवर अंडरस्टैंड कि एक इंसान क्या होता है और एक दरख्त क्या होता है। वो बस एक डाटा जो उस पर ट्रेंड किया गया है, वो सिर्फ उसी को अंडरस्टैंड कर सकता है। सो उसके अंदर फिर ये है कि वो छोटे छोटे पिक्सल्स को वैल्यू दे देगा, क्योंकि बिल्कुल एक स्पॉट जो होगा उसको उसने एक वैल्यू दे देनी है, और वो वैल्यू उसने देनी है नंबर की फॉर्म के अंदर। ओके, तो उस तरीके से वो काम करता है। तो हियर इज इट। हम यहाँ देखें कि यहाँ पे जो इमेज है, वो जो डिवाइसेस हैं डिस्प्ले के अंदर, उन डिवाइसेस के अंदर भी डिफरेंशिएशन कर पा रही है। ओके, चलिए हम यहाँ तक तो हमें बात समझ में आ गई कि वो रोड के अंदर वो हर पिक्सल को एक नंबर दे देती है। मगर आखिर कैसे है कि वो एक डिवाइस को पूरी तरह से एनालाइज कर पाए। ओके, जैसे कि अब ये डिवाइस है, वो यहाँ से उसकी हेडलाइट्स इस तरह की हैं, अलग हैं। ओके, यहाँ नंबर प्लेट होगी, वो अलग होगी, टायर्स अलग होंगे। ओके, और ये वाला पॉइंट अलग होगा, ये अलग होगा। ओके, इस 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 डिवाइस का अलग होगा, दैट्स ऑब्जेक्ट एक्चुअली। इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, और इसका अलग होगा। ओके, अब ऐसा नहीं है कि हर जो ऑब्जेक्ट है वो 110% सेम होते हैं, उनके अंदर छोटे छोटे डिफरेंशिएशंस भी होते हैं। तो हाउ दे आर गोइंग टू एनालाइज दैम? ओके, हाउ दे गेट एनालाइज देम? तो हम ये चेकआउट करते हैं। तो उससे पहले हम इमेज सेगमेंटेशन की एक छोटी सी डेफिनेशन देख लेते हैं। कंप्यूटर इज ग्रेड ऑफ नंबर्स। और हम ग्रेड जानते हैं कि जो ग्रेड ऑफ नंबर्स होते हैं वो ऐसे होता है कि जैसे हर ये जो इमेज है उस वो पिक्सल्स के अंदर, जैसे कि हमने देखा अभी ऊपर डिस्कस किया कि हर इमेज जो है वो ऑलमोस्ट 1 मिलियन पिक्सल्स के ऊपर, ऑलमोस्ट इससे ज्यादा भी, के ऊपर बेस्ड होती है। तो वो जो हर पिक्सल्स की जो फ्रीक्वेंसी है उसके अंदर जो डिफरेंशिएशन है, जैसे एक पिक्सल उसकी वैल्यू 1, दूसरे की 2, तीसरे की 30, चौथे की 60, पांचवें की 255, इन दैट वे।
तो वो जितने भी नंबर्स के अंदर फर्क पड़ रहा होता है और कलर्स के अंदर जो फर्क आ रहा होता है उसको हम ग्रिड बोल देते हैं। ओके, तो इट वाज जस्ट लाइक इन अ फॉर्म ऑफ चेस बोर्ड के ब्लैक वाइट के फॉर्म के अंदर जो बॉक्सेस बने होते हैं, दैट्स हाउ द ग्रिड ऑफ नंबर्स वर्क। So segmentation is how we teach it to group those number into roads versus grass or bones versus flesh. Okay. So segmentation क्या होती है? segmentation ये है कि हम उसको फर्क करना बताते हैं कि आखिर उसने सेगमेंट्स कैसे डिसाइड करने हैं। ओके, जैसे कि हमने ऊपर थोड़ा सा डिस्कस किया इस बारे में। सो सेगमेंटेशन के अंदर ही सेगमेंटेशन को कंप्लीशन देने के लिए जो इसके अंदर प्रोसीजर है उसको हम बोलते हैं बाइनरी images. Okay, so what is binary images? So let's go check. अब ये देखें, यहाँ पे हमारे पास एक पिक्चर है एज एन एग्जांपल कि एक जो टेबल है उस टेबल के ऊपर सिक्का पड़ा हुआ है। ओके, अब ये पिक्चर हमने क्लिक किए और क्लिक करने के बाद अब जो कंप्यूटर सिस्टम है उसने जो इमेज के अंदर ये टेबल और जो कॉइन है, कॉइन के अंदर जो डिफरेंशिएशन है एज एन ऑब्जेक्ट, उसको उसने पता लगवाना है। ओके, अब वो कैसे लगवाएगा? So, as we have written there, okay, the problem with this image is the computer's view. Okay, for the computer, this image is just a grid of numbers representing brightness. Our goal is to separate the object coin from the background. Okay, कंप्यूटर को जब हम ये पिक्चर देंगे उसके लिए तो यहाँ पे ये जो पूरी की पूरी इमेज बनेगी वो एक नंबर्स के ऊपर बेस्ड होगी ना। ये डार्क साइड है और ये जो डार्क साइड है ये अराउंड अबाउट ग्रे, ब्लैक, यहाँ ब्राउन कलर है, तो उस तरह के कलर्स को रिप्रेजेंट करेगी। और ये ब्राइट है सिल्वर, तो ये सिल्वर जो होगा वो अराउंड अबाउट 200 प्लस के ऊपर चला जाएगा, तो काफी ब्राइट हो जाएगा ये। तो ये उस जगह को रिप्रेजेंट करेगी। तो हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमें इसको अंदर डिफरेंशिएशन क्रिएट करनी है कि यानी जो कंप्यूटर की स्क्रीन है, यानी हमारा सॉफ्टवेयर है, या जो चीज इसको व्यू कर रही है कोई भी, वो डिफरेंशिएशन करके पता लगा कर पाए कि ये अलग चीज है और ये अलग चीज है। ओके, तो वो हम कैसे करते हैं? वो हम ऐसे करते हैं कि इसको हमने बोला है मैप। ओके, अब हमने मैप क्यों बोला है ये आपको आगे पता चल जाएगा। द मैप दी वेल दिस इज था, यहाँ पे द आ गया। दिस इज द मैप ऑफ अबव इमेज, दैट इज द हिस्टोग्राम। ओके, हिस्टोग्राम क्या होता है? हिस्टोग्राम होता है ये जो ग्राफ बन रहा है, ये 0 से 255 के दरमियान। ओके, सॉरी, यहाँ पे मेरे से छोटी सी मिस्टेक हो गई, मैं 255 तक नहीं किया मैंने इसको, जबकि ये यहाँ तक जाना चाहिए था। और ऊपर की तरफ जो है ये उसकी बन रही है फ्रीक्वेंसी रेंज जो है। ओके, तो इसको हम हिस्टोग्राम बोलते हैं, ये भी हम आगे देख लेते हैं। दिस ग्राफ इज अ मैप फॉर द कलर इन द इमेजेस। ओके, ये जो इमेज के अंदर जो हमने ऊपर डिस्कस किए कि कलर्स हैं, ये ब्लैक कलर है और यहाँ पे सिल्वर कलर है, इसके अंदर जो डिफरेंशिएशन है उसका जो नक्शा बन क्रिएट कर सकते हैं ना, जो चीज उसका मैप हमें देगी एग्जैक्ट। ओके, वो हिस्टोग्राम है। ओके, कैसे है? वो ऐसे है, ऑन द लेफ्ट हैंड ऑल द डार्क पिक्सेल्स रिप्रेजेंटेशन टू प्लेस इन ग्राफ द टेबल बैकग्राउंड। सो क्या है कि जो जो ये वाला हमारे पास जो माउंटेन बन रहा है, ये माउंटेन होल्ड करता है पूरे तमाम के तमाम डार्क पिक्सेल्स। वो कैसे डार्क पिक्सेल्स होल्ड करता है, लेट वी सी। देखिए, ये जो पूरा 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 बैकग्राउंड है इसकी वैल्यू यहाँ पे राउंड अबाउट जो इसकी वैल्यू बन रही है वो 0 से लेके राउंड अबाउट 30 के दरमियान बन रही है। ओके, 30 के दरमियान, 40 के दरमियान, कोई हो सकता है 50 तक भी जा रही हो। ओके, सो वो यहाँ से देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक जो जितने भी पिक्सेल्स हैं उसने वो कवर हुए हैं इस पॉइंट। फिर अगर हम यहाँ से आ जाएं ऑलमोस्ट इधर तक, तो जितने भी पिक्सेल्स हैं वो आ जाते हैं इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर, दरमियान वाले रेंज के अंदर। ओके, और फिर यहाँ से अगर हम इस तरफ को तो ब्राइटनेस ज्यादा है। ओके, तो ऑलमोस्ट जो ये वाला पर्टिकुलर एरिया है, ओके, उसके पिक्सेल्स कवर हो जाते हैं। तो ये मिक्स ही है ऑलमोस्ट, ये पूरा 0 से लेके 140 के दरमियान। मगर 140 तक जितने भी डार्क साइड है
उसके पिक्सेल्स इस जगह के ऊपर जमा हो जाएंगे जब हम हिस्टोग्राम बनाएंगे, क्योंकि वो हम देख चुके हैं कि जीरो जो होता है वो डार्क होता है, 255 कंप्लीट ब्राइट होता है। तो जितने भी डार्क पिक्सेल्स हैं वो यहाँ पे होल्ड करेंगे, और जितने भी ब्राइट पिक्सेल्स हैं हमारे, वो तमाम के तमाम 150 से अबव चले जाएंगे। ओके। और अगर हम देख रहे हैं तो 200 से भी ये ऊपर जा रहे हैं, ये 220 के अराउंड अबाउट जा रहे हैं। सो अब ये डिफरेंशिएशन अगर हम यहाँ एक बार देख लें, द स्मॉलर माउंटेन ऑन द राइट रिप्रेजेंट्स ऑल द ब्राइट पिक्सेल्स, द कॉइन इन द वेरी मिडल द वैली मेंटेन की सेपरेशन बिटवीन देम। ओके, अगर हम अब इसका एक स्ट्रक्चर देखें तो वो किस तरह बना है, वो ऐसे बना है कि ये एक पहाड़ बन गया है हमारा, और ये दूसरा पहाड़ बन गया, और इस पहाड़ के दरमियान जो ये वाला एरिया है ये वैली बन गई है। ओके, ये बस्ती बन गई है। तब कैसे होगा? अब होगा ये कि जो बस्ती है ना, इसके अंदर एक पर्टिकुलर लाइन होगी जो कि डिफरेंशिएशन डालेगी इस पॉइंट में और इस पॉइंट। ओके, वो कैसे डालेगी अभी हम देख लेते हैं। ओके, देयर वो took the decision by finding the threshold between the very dark and bright part। ओके, यहाँ पे हमने एक डिसीजन लिया और हमने इधर एक लाइन ड्रॉ कर दी है। इस लाइन को हम बोलेंगे थ्रेशोल्ड। ये हमारी एक किस्म की इमेजिनरी लाइन है, मगर ये हमने ड्रॉ कर दी है। सो इसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड। अच्छा, ये है इमेजिनरी जो हमने ड्रॉ किया है, मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ओके, अब जब हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी है ना, तो हमने इस वाले पार्ट के अंदर और इस वाले पार्ट के अंदर एक बाउंड्री क्रिएट कर दी है। ओके, सो अब क्या होगा? Here we visualize the cut। ओके, ये कट हमने डाल दिया इसके अंदर। We draw the line, the threshold in the deepest part of the valley। We give the computer simple rule: every pixel to the left of the line become black, and every pixel to the right of the line become white। ओके, अब हुआ क्या है? हुआ ये है कि जब हमने ये लाइन ड्रॉ की है ना इस पॉइंट के ऊपर, अब ये वो पॉइंट है जहाँ पे ये वाला जो व्हाइट कलर है और जो डार्क कलर है, ओके, ये जो बैकग्राउंड है और जो ये सिल्वर कॉइन है, उसके अंदर की एक धुंधली सी बाउंड्री यहाँ पे जाके क्रिएट होती है। तो हमने यहाँ पे थ्रेशोल्ड लगा दी। ओके, वैसे ये असल में दूरियां इसके अंदर बनती हैं, इस पॉइंट में भी और इस पॉइंट के अंदर। सो वो हमने इसके अंदर एक अपनी आसानी के लिए थ्रेशोल्ड लगा दिए। ओके, सो अब यहाँ पे दोनों के अंदर डिफरेंशिएशन आ चुकी है और दोनों अलग अलग हो चुके हैं। तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है ये है कि जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस किया कि इस तरफ वाले हमने ब्राइट कर दिए, वाइट हो कर दिए, और इस तरफ वाले हमने कर दिए डार्क। तो इसका क्या मतलब है? दिस इज द solution we come up with in the form of binary image। Okay, this is our result, final result. Our computer has successfully isolated the coin. Our image is now perfectly segmented into two groups: white object and black object, black background। This is the goal of image segmentation। अच्छा, अब ये देखें, आप इस पूरी इमेज को अपने माइंड में रखें और इस इमेज को अपने माइंड में रखें, और उससे फिर इसको अंडरस्टैंड करें। ये वैसे हमारे लिए अंडरस्टैंड करना इस एग्जाम्पल के थ्रू इजी हो जाता है। अंडरस्टैंड हमने क्या करना है कि ये देखें कि यहाँ पे जो इमेज है वो, उसके अंदर हमें एक ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट्स हैं। ओके, एक ऑब्जेक्ट वाइट ये सिल्वर कलर के अंदर कॉइन है, और दूसरा ऑब्जेक्ट जो है ये मौजूद है बैकग्राउंड पे, वो है डार्क टेबल। ओके, सो अब जो कंप्यूटर सिस्टम है, अब उसको जब उसके सामने इस तरह की पिक्चर आती है तो उसके लिए अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि ऑब्जेक्ट की बाउंड्रीज क्या है और ऑब्जेक्ट कहाँ पे है। तो हमने जो उसके लिए इजीएस्ट वे निकाली है वो है उस सेगमेंटेशन क्रिएट करने के लिए और बाउंड्रीज क्रिएट करने के लिए ऑब्जेक्ट्स की, हम कंप्यूटर के व्यू के अंदर वो की है बाइनरी इमेजेस। उसमें हमने क्या किया है? हमने किया ये है कि एक जो ऑब्जेक्ट बनता है, जस्ट सपोज कि मैं खड़ा हुआ हूँ और मेरे कलर की मैंने शर्ट पहनी होगी, मैंने पैंट पहनी होगी। अच्छा, वो पैंट और शर्ट के अंदर भी बाउंड्रीज क्रिएट करेगा। ओके, जिस तरह उसने यहाँ पे इस पूरे सिस्टम के अंदर हमने देखी है कि टू माउंटेन्स बनी है, उस तरह ही ह्यूमंस के अंदर भी करेगा। तो वो करता क्या है देखें, कि जस्ट सपोज मैं खड़ा हुआ हूँ और मेरा जो फेस है, फेस के अंदर और हेयर के अंदर उसने डिफरेंशिएशन करनी है। तब होगा क्या, मेरे जो हेयर है उन पर रोशनी भी पड़ रही है, रोशनी पड़ने की वजह से मेरे बालों की जो वो जो निकल रहा है वो भी काफी अलग हो चुका है। थोड़ा सा ऊपर जो टिप है वो ब्राउन शो हो रही है, और जो नीचे वाली है
वो लाइट ब्राउन, और जो बिल्कुल नीचे मेरी हेयर जो है वो मेरे सर की जिल्द के साथ जो ज्वाइंट है वो डार्क शो हो रहे हैं इमेज के अंदर। तब क्या करेगा वो, और उसके नीचे मेरा फेस स्टार्ट हो गया। ओके। और फेस के ऊपर मेरी आईब्रोज भी हैं, मेरी आंखें भी हैं, मेरे लिप्स भी हैं, मेरे नाक भी है, तो उसने हर चीज के अंदर डिफरेंशिएशन क्रिएट कर। मगर अगर हम देखें तो जस्ट सपोज कि अगर ये मेरा फेस है, और ये मेरे उसके ऊपर इस वाले इधर तक मेरे बाल हैं, और यहाँ मेरी आंखें हैं, और ये बन गई, ये नाक है, और ये बन गए लिप्स। अब क्या उसने डिफरेंशिएशन भी तो क्रिएट करनी है, वो कैसे करेगा? अगर ये सपोज करने के, जस्ट इन एन आइडियल के लिए केस कि ये 1 मिलियन पिक्सल्स है। ओके। सो यहाँ पे ऑलमोस्ट आप सपोज कर लें कि 100,000 पिक्सल या 200,000 पिक्सल, हाँ 200,000 ठीक है, 200,000 पिक्सल ये होते हैं बालों के ऊपर मौजूद। ओके। और आंखों वाले एरिया जो दोनों मौजूद हैं उनकी जो, और आईब्रोज पे मिला के इन दोनों को अगर हम मिला लें तो इनके ऊपर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 60,000 पिक्सल्स आ जाते हैं। लिप्स को अगर हम काउंट करें तो वहां बन जाते हैं राउंड अबाउट पिक्सल्स की वैल्यू 150,000। ओके। सो अब उसके लिए क्या करता, उसके लिए करना चीज मुश्किल है एक हिसाब से कि अब वो जब इसको डॉट्स देगा हर पे पॉइंट को, अभी देखिए यहाँ पे अगर 2 लाख पिक्सल्स मौजूद है, 2 लाख पिक्सल को डॉट दे दिया था, डॉट के अंदर डिवाइड कर दिया। ओके। और हर डॉट को नंबर दे दिया। ओके। यहाँ पे अगर जैसे कि हमने डिस्कस किया था कुछ टाइम पहले कि यहाँ ब्राउन होगा रोशनी पड़ने की वजह से, नीचे थोड़ा लाइट ब्राउन होगा, और जो बिल्कुल जो स्कल के साथ ज्वाइंट है जो पॉइंट बालों का, वो डार्क होगा, ओके, ब्लैक होगा या ग्रे होगा। तो उसने क्या किया, उसने जो मोटा मोटा एक हिसाब की है, एक बाउंड्री क्रिएट करने के लिए फेस के अंदर, वो ये किया है कि जो ये जो 2 लाख पिक्सल्स हैं ये वाले, ये, उनको, उनकी जो फ्रीक्वेंसी है, उनका जो कलर रेंज है वो काफी एक दूसरे के साथ मैच करती है, और जो बाकी फेस की रेंज है वो हाँ, ये 2 लाख पिक्सल्स की, वो ऑलमोस्ट आप समझ लें वो लाई करती है 60 से 25 के दरमियान। ओके। और जो बाकी फेस है उसकी जो रेंज है, ओके, जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस की, नीचे वाला फेस हो गया ऑलमोस्ट 8 लाख के करीब करीब पिक्सल्स। ओके। उसकी जो रेंज है वो लाई करती है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट फ्रिक्वेंसी रेंज जो है कलर की, उसको हम दे देते हैं नंबर ऑलमोस्ट 140 से 155 के दरमियान। ओके। तो अब हमारे सामने यकीनी तौर पे बात ये बन रही है कि ये जो हिस्टोग्राम बनेगा वो कैसे बनेगा। ये हमारा गया 25 से ऊपर गया। ओके। और 60 पे आके नीचे आ। ओके। ये एक पहाड़ी बन गई, और उसके बाद यहाँ से ये जाती रही जाती रही जाती रही जाती अराउंड 140 तक। अच्छा, इसमें बीच में ऊपर भी जाएगी, बाकी बाकी तो बाकी फेस के भी फेशियल एक्सपेरिमेंट हैं, फीचर्स। तो ये 140 पे ऊपर जाएगी, और 150 पे दोबारा नीचे। अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास दो पहाड़ियां बन जाएंगी। ओके, तो वो क्या करेगा, जो ये वाली पहाड़ी होगी 60 वाली रेंज की, क्योंकि अब उसमें पिक्सल्स के अंदर हम देखें तो डिफरेंशिएशन है, मगर वो अपने डाटा की बेस पे इस पूरी की पूरी एक पहाड़ी को की जो वैल्यूज है उसको नंबर दे देगा 0। ओके। नाउ दीज ऑल आर जीरोस। ओके। और जो यहाँ पे एक सेगमेंटेशन जो वो क्रिएट करेगा नेचुरली बाउंड्रीज पे जाके जो बनेगी, ओके, जहाँ पे बिल्कुल भी पिक्सल्स की वैल्यू नहीं होगी, उधर वो एक सेगमेंटेशन क्रिएट करेगा, और वहां से बाउंड्री बन जाती है इन दोनों के दरमियान। और इस वाले पॉइंट को वो क्योंकि ये ब्राइट कलर के अंदर मौजूद होंगे और ये 255 के करीब होंगे, तो इसको वो नंबर दे देगा 1। और ये सारा का सारा पार्ट बन जाएगा बिल्कुल वाइट, प्योर वाइट। ओके। ये प्योर डार्क बन जाएगा, ये प्योर वाइट बन जाएगा। और इसी तरह अगर हम देखें तो एक फेस बन जाता है एक पे कंप्यूटर इमेज के अंदर, जो कि ब्लैक एंड व्हाइट की फॉर्म में बन जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखें तो इसने इसी तरीके से इस ह्यूमन के बीइंग का जो ये जो लड़की है इसका जो स्ट्रक्चर है बॉडी का, वो उसने इस सड़क से बिल्कुल इसी अंदाज में क्या कहते हैं डिफरेंशिएट किया होगा कि ये डार्क बन गई, और ये वाला सारा जो इसकी बॉडी है बच्चे की या ऑन गोइंग गर्ल की, वो पूरी तरह से वाइट बन गई। ओके। सेम गोज टू देयर एंड सेम गोज टू देयर। सो अगर नहीं समझ आई तो आप ये बात पूछ सकते हैं।
तो वी कैन डिस्कस इट अगेन। सो यहाँ पे जैसे कि कॉइन था वो बन गया इस तरीके से। तो कंप्यूटर जो है वो बिल्कुल इस फॉर्म के अंदर पिक्चर्स को देखता है। ओके, इट नथिंग टू हैव टू, वो ना तो वो कलर्स को अंडरस्टैंड कर पाता है, ना वो उसके अंदर की जो बारीक भी नहीं है उनको अंडरस्टैंड कर पाता है, ना उसको पता है इनका मतलब क्या है। ओके। सो अब जब देखें कि जैसे अब ये है, यहाँ पे भी तो डिफरेंशिएशन आ रहा है ना, ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो काफी कॉइन के ऊपर नुमाया है। यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है। तो वो जितनी भी है वो रेंज बनेगी ये माउंटेन की, वो डिफरेंशिएट करेगी एक दूसरे के साथ। मगर एक इमेज के अंदर अंडरस्टैंड करने के लिए वो जो एक सेगमेंटेशन जब कर रहा होगा, तो इस तरीके से उसको सेगमेंट करके एक इस फॉर्म के अंदर वो काम करेगा। सो नाउ अब इसकी हम एक एक्टिविटी देख लेते हैं, छोटी सी बिल्कुल एकदम। तो इसमें अब ऐसे है कि हम सपोज करते हैं कि वी आर सेल्फ ड्राइविंग कार। ओके, हम एक सेल्फ ड्राइविंग कार है जो जैसे कि ऊपर थी हमने देखी। सो हमने क्या करना है, या हम क्या करते हैं, हम इमेजिन करते हैं कि जो, ओके ओके, तो अगर हम अब यहाँ पे ये रीडिंग ये स्टेटमेंट पढ़ें तो वो ऐसा है, हमें बता रही है कि हम अपने आप इमेजिन करते हैं कि हम कैमरा हैं और हम सड़क के ऊपर देख रहे हैं। और सड़क के ऊपर जो है ना एक वन वाइट लेन पेंट हो रखी है। तो अब हम सड़क पे देख रहे हैं, काली सड़क है, और हमने वन जो सफेद लेन है वो हम देख रहे हैं। वैसे फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, अगर आपको नहीं पता, लेन इस पॉइंट को बोलते हैं जो ये बनी हुई है, ये जो वाइट वाइट एरिया है इसको। और ये जो ये है, ये गाड़ी की अपनी एक लेन होती है जिसमें गाड़ी ने चलना होता है। ओके, वो ना यहाँ वो गाड़ी हमेशा इसके अंदर चलेगी, इस पर्टिकुलर पॉइंट में नहीं चलेगी कि दरमियान में इस तरफ, या फिर ए- इधर इस रेंज में, बिल्कुल इसके अंदर अंदर चलना है। ओके, तो ये लेन है। ओके, जस्ट सपोज की गाड़ी जो है वो इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को देख रही है, और सड़क पे बाकी और कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डार्क सड़क है। और वो सिर्फ उसके उसको जो नजर आ रहा है वो एक ये चीज नजर आ रही है और एक ये चीज नजर आ रही है। सो लेट अज्यूम, ओके, दिस इज द सिनेरियो। तो उसके बाद क्या है, उसके बाद ऐसे है कि ये हमें ग्रिड मिल गया है। ओके, अब अगर हम ये देखें तो ग्रिड की ऊपर वैल्यूज हैं डार्क रोड की। वो किस किस तरह की है, 30, 35, ये 250 जो है ये वैल्यू है वो लेन की। ओके, 40, 30, 35, 30, 35, 30, 35, 30, 40, 35, 40, अच्छा, अभी एक छोटा सा ग्रिड है। ये पूरा ग्रिड जो होगा वो 1 मिलियन पिक्सल्स के ऊपर फैला हुआ होगा। तब उसने कैसे डिफरेंशिएशन करना है सड़क में और लेन में। ओके, तो वो वैसे डिफरेंशिएट, अच्छा अगर हम ये देखें इसकी जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वो 25 से 40 के दरमियान है ऑलमोस्ट। ओके, 25 शायद यहाँ पे कहीं पे हो, मेरा ख्याल है नहीं है, मगर हम अज्यूम कर लेते हैं 25 से 40 के दरमियान है। सो वो जो ग्राफ बनेगा, अगर हम वो भी देखें तो वो इस तरह का बनेगा, जो स्टार्टिंग ग्राफ बनेगा, ये 0 से स्टार्ट हुआ और 25 से ऊपर जाना स्टार्ट हो गया, और करते 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 करते, क्योंकि 1 मिलियन पिक्सल है तो वो इतने बन जाएंगे, एक माउंटेन बन जाएगी 40 तक। और उसके बाद क्योंकि सड़क बिल्कुल खाली है और सिर्फ सिर्फ डार्क रोड थी, तो वो नीचे चल जाएगा, फिर इस तरह ऊपर जाके दोबारा ऊपर जाएगा एंड पे जाके 250 के अबाउट। और वहां पे इस तरीके से लास्ट में एक और माउंटेन बच जाएगा। तो ये दो माउंटेन उधर बनेंगे हिस्टोग्राम के अंदर। तो ये दो बन गए। और अब हम देखते हैं, हाँ ये देखें यहाँ पे भी लिखा है इन दिस ग्रिड लो नंबर, जो छोटे नंबर्स हैं वो 20 से 40 के दरमियान है। ओके, हमने 20 किया था सपोज, रिप्रेजेंट द डार्क एस्फाल्ट रोड, एंड द हाई नंबर 250 रिप्रेजेंट द ब्राइट वाइट पेंट ऑन द लेन लाइन। ओके, लेन हमें पता है क्या होता है। आवर कंप्यूटर नीड टू स्टेयर, ओके, हमारा कंप्यूटर जो है उसको बिल्कुल अपनी लेन के अंदर आना है। इट नीड टू नो एग्जैक्टली वेयर द लेन इज। ओके, हाउ डिड वी आइसोलेट द व्हाइट लाइन। ओके, तो हम किस तरीके से पता लगाएंगे कि व्हाइट लाइन कहाँ पे है और लेन कहाँ पे। सो वैसे ये थ्रेशोल्ड का एक फॉर्मूला बनता है। ओके, ये थ्रेशोल्ड क्या है, थ्रेशोल्ड ये वो लाइन है जो कि हमने बाउंड्री क्रिएट की है इस पॉइंट में और इस पॉइंट में। सो आप देखें,
ये हमने जो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे वो ये होगा, ये बाउंड्री मान गई है। ये बाउंड्री हमने जाके ड्रॉ किया 150 के ऊपर। ओके। सो अब 150 के ऊपर ये ट्रेन डाटा की बेस पे इसने बाउंड्री ड्रॉ किया 150 के ऊपर। ओके, ये हमने कोई सिनेरियो नहीं सपोज किया। दैट्स हाउ दीज थिंग्स वर्क। तो अब ऐसे है कि जो पिक्सल की वैल्यू ग्रेटर है 150 से, ओके, 150 से जिस पिक्सल की वैल्यू ग्रेटर है, तो वो बन जाएगी, वो ये सपोज करेगा कि वो लेन है। ओके, बिकॉज रोड पे सिर्फ ये दो चीजें हैं, तो वो उसको लेन सपोज करेगा। ओके। और क्या कर देगा उसके ऊपर, उसकी उन तमाम जो पिक्सल्स हैं उनकी वैल्यू को वो रिप्लेस कर देगा 1 से। ओके, जितनी भी 150 से ऊपर है। ओके। एंड इफ पिक्सल वैल्यू इज ग्रेटर देन 150, आई एम सॉरी, स्मॉलर देन 150, इट इज द रोड। ये फिर पता लगा, सपोज कर लेगा कि ये जो है 150 से जितना नीचे है वो रोड है। ओके। और उसकी वैल्यू वो suppose कर लेगा 0। तो अब उसने क्या किया, उसने करना ये है कि जितने भी 150 से यहाँ पे नीचे हैं पॉइंट्स, उनको 0 के साथ रिप्लेस कर देना है, और जितने भी 150 से ऊपर हैं उनको उसने रिप्लेस कर देना है 1 के साथ। सो ये रिप्लेसमेंट होगी, और ये रिप्लेसमेंट होने के बाद वो 0 और 1 में बदल जाएगा। तो यहाँ पे हम ऊपर देखना क्या चाह रहे थे, बिल्कुल शदीद ऊपर से, कि पिक्सल्स तो काफी ज्यादा होते हैं, एक पिक्चर के अंदर 1 मिलियन के राउंड अबाउट होते हैं। लेकिन अब इतने ज्यादा पिक्सल्स को जब वो एनालाइज कर रही है एक टाइम में एक डिवाइस, तो उसके लिए बहुत मुश्किल है कि वो हर वक्त एक एग्जैक्ट फॉर्म के, एक एग्जैक्ट जो है वो एनालिसिस के साथ हमारे सामने है। और दूसरा ये कि उन पिक्सल्स की वैल्यू भी तो बहुत अलग होगी ना, कहीं पे वो 30 होंगे, कहीं पे वो 50 होंगे, बड़ा एक रफ सा उसके पास डाटा होगा। तो ये वो बहुत रफ डाटा है, और ये एकदम बाइनरी के अंदर क्लियर हमारे पास डाटा है 0100। ओके। सो ये उसके लिए, उस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए समझना, अंडरस्टैंड करना और अपने फंक्शंस को और अपनी कमांड्स को इम्प्लीमेंट करना इस तरह बहुत आसान हो जाता है। सो दैट्स हाउ दीज थिंग्स वर्क। और इस पूरे प्रोसीजर को ये हम बोलते हैं बाइनरी इमेजेस। सो अब यहाँ पे अगर आपने देखा हो ये डिवाइसेस को जो इसने पूरी तरह से अंडरस्टैंड किया है, ये लेन को उसने रोड के ऊपर अंडरस्टैंड किया है, ये जो ग्रीन ग्रास है ये साइडों पे लेन से आउट है उसको अंडरस्टैंड किया, इसकी लिमिट को अंडरस्टैंड किया रोड की, जो यहाँ पे ऊपर जाके जो आ रहे हैं ये जितने भी पॉइंट्स हैं साइडों के ऊपर, साइड पॉइंट्स, उनको इसने अंडरस्टैंड किया है। तो वो सारे पॉइंट्स अंडरस्टैंड इसने इसी प्रोसीजर के साथ किए हैं। अब अभी अगर हम ट्रक देखें तो ट्रक का डिजाइन है ना, जैसे हमने डिस्कस किया कि ये तो बिल्कुल एक दूसरे से अलग होगा, ये वाला अलग होगा, ये वाला अलग होगा, ये गाड़ी का अलग होगा, जो अगर इसके साथ की एक और मॉडल गाड़ी खड़ी होगी यहाँ पे वो अलग होगी। तो वो कितना एरर क्रिएट होगा उसके लिए, कि अगर वो जिस गाड़ी के ऊपर ट्रेंड हो रखा है उसके नंबर प्लेट का नंबर ये हो, और उसकी जो बैक जो है वो जो बैक मिरर है वो हो वाइट, और सपोज करें कि यहाँ पे डार्क हो, और जो नंबर प्लेट है वो एक स्पेसिफिक किस्म का नंबर पे वो ट्रेंड हो रखा हो और ये नंबर चेंज हो। तो उसके लिए इस तरह का जब डाटा लाइव शो हो रहा होगा उसके लिए कितनी मुश्किल हो जाएगी इम्प्लीमेंटेशन अपना काम करना। मगर इस तरीके से उसके लिए इम्प्लीमेंटेशन बहुत आसान हो जाती है। यहाँ पे वो इसको सपोज करें, इस पूरे पॉइंट को उसने नंबर दे दिया 1। ओके, और इस पॉइंट को नंबर दे दिया 0, रोड को, और इसको 1 दे दिया। ओके, कोई वन दे दिया, क्योंकि ये एक उसने जो थ्रेश होल्ड लगाया है उससे ये वाला सारा पॉइंट्स ऊपर है। ओके, और ये वाले सारे पॉइंट्स नीचे हैं। तो वो एक ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर उसके पास एक इमेज क्रिएट हो जाती है, बिल्कुल सेम टू सेम इस फॉर्म में। और उसके लिए जो अपनी इम्प्लीमेंटेशन है अपने सिस्टम की और अपने वर्क की, वो बहुत ही ज्यादा इजी हो जाती है। तो डेट्स हाउ दिस थिंग वर्क। ओके, इसको इमेज सेगमेंटेशन बोलते हैं, और उसके अंदर ये जो प्रोसीजर है उसको हम बोलते हैं बाइनरी इमेजेस। सो और बाइनरी इमेजेस का जो मेन रीजन है, वजह क्या है इसको बिल्ड, इस पूरे प्रोसेस को प्रोसीड करने की, कि वो जो जो डिवाइस जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर वो पूरी तरह से डिफरेंशिएशन कर पाए, मोटी मोटी डिफरेंशिएशन कर पाए। तो जो जितना एडवांस सॉफ्टवेयर होगा वो फिर उसके अंदर उस तरह की हर डिवाइस हर ऑब्जेक्ट के अंदर एक खसूसी किस्म की अलग से भी करेगा बाद में। उसका नाम क्या है, डिफरेंशिएशन। सो इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हिस्टोग्राम एनालिसिस। हिस्टोग्राम एनालिसिस क्या है, अब हम यहाँ पे समझते हैं कि हिस्टोग्राम असल में काम कैसे करते हैं। तो काम ये ऐसे करता है
कि यहाँ पे अगर आप देखें तो 0 से लेके 255 यहाँ पे बनते हैं, तो 255 तक तमाम एक्स एक्सिस के ऊपर नंबर्स मौजूद हैं। आखिर ये क्या है? ये ब्राइटनेस है, ये इसकी डार्क पिक्सल से लेके, आई एम सॉरी, अब सही, डार्क पिक्सल से लेके ब्राइट पिक्सल तक जो रेंज है वो मौजूद है। ओके। और वाई एक्सिस के ऊपर क्या है? उसकी क्वांटिटी है कि हाउ मेनी पिक्सल्स। ओके, अब अगर आप देखें तो यहाँ पे 2500 तक रेंज दे रखी है हिस्टोग्राम की। तो ये क्या है, आप समझें इस तरीके से कि एक हमारे पास स्टेडियम है, और स्टेडियम के अंदर 10 लाख, 1 मिलियन, ओके, 1 मिलियन इंसान मौजूद है। तो हमने पता लगवाना है कि हर इंसान जो है उसने स्पेसिफिकली क्या वेट है उसका, हम ये सपोज कर लेते हैं। ओके, हर इंसान का वेट क्या है? सो अब जब हमने उसका वेट एनालाइज करना है तो हम कुछ तो करेंगे ना। सो अब यहाँ पे ये बता रहा है, तो अगर देखें कि ऑलमोस्ट इतने इंसान जो हैं उनका जो वेट है, अब हम सपोज कर लेते हैं ये क्या बन रहे हैं, ये बन रहा है, ये 25 बन जाती है। ओके। सो जो, और यहाँ पे ये नंबर है बन जाता है 400। तो वो बता रहे 400 जो लोग हैं स्टेडियम के अंदर मौजूद, 10 लाख में से उनका जो वेट है वो बनता है कितना? 25। ओके। तो ये 50 के ऊपर जो जा रहा है पॉइंट, उसको भी हम एक बार देख लेते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो वो ऑलमोस्ट जाके ट्राई करता है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 350 पे, 1350 पे। वैसे वो बड़ा एक अजीब सा केस बन जाएगा ये बट इट इज, हमने एग्जांपल लिया तो इस वजह से, कि जो 50 लोग हैं पूरे के पूरे इसके अंदर, आई एम सॉरी, 50 kg वेट बनता है कितने लोगों का? 1350 लोगों का आउट ऑफ 1 मिलियन। एंड यहाँ पे 100 kg कितने लोगों का वेट बन रहा है? 100 kg वेट बनेगा अराउंड अबाउट, ये भी ऑलमोस्ट 1400 के प्लस के ऊपर लोग की अमाउंट बनेगी, लोगों की जिनका वेट बनेगा इतना। सो इस तरीके से पूरा का पूरा रन करेगा। और ये इसकी एक आसान सी एनालिसिस बनता है कि आखिर हिस्टोग्राम काम कैसे करते हैं। ओके, एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। सो उसके बाद हम देखते हैं कि थ्रेशोल्ड की जो हमें मैपिंग करनी है वो हम किस तरह करते हैं। सब देखें, हमेशा हमारे पास आइडियल सिनेरियोज नहीं होते कि हम एक सड़क के ऊपर मौजूद हैं और अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। कभी कभार हम इमेजेस को जो एनालाइज करना है वो बहुत हद तक मुश्किल हो जाता है। जैसे कि अब हम यहाँ पे देखते हैं एक एग्जांपल, कि एक काले कमरे में काली बिल्ली बैठी हुई है और हमारे कैमरे ने उसको एनालाइज करना है। सब हमारे कैमरे के लिए एनालाइज करना, ये चीज कितनी मुश्किल होगी कि एक डार्क रूम में, एक जहाँ पे रोशनी है ही नहीं, वहां पे काली बिल्ली बैठी हुई है और उसकी एक पिक्चर उसके पास मौजूद है, और वो उसके लिए बहुत हद तक डिफ्रेंसिएशन जो है मुश्किल है। ओके, जैसे कि अगर आप ये सपोज कर लें कि ये फ्लोर है और ये कैट है। सो हाउ, अगर ये कैट इस पॉइंट की बजाय ये कैट बैठी ही यहाँ पे होती इस जगह पे। ओके, यानी सपोज कर लें ये दीवार या ये जो ये फ्लोर है, ये बैक एंड पे जो इसकी बैक पे जो इसकी दीवार है वो भी पूरी की पूरी इसी रंग में होती। तो हाउ कैन वी डिफरेंशिएट अदर देन दैट आईज, या जो उसका छोटी मोटी जो उसके ऊपर रिफ्लेक्शन जा रही होती, या उससे रिफ्लेक्ट होकर लाइट आ रही होती, उसके अलावा तो कुछ नहीं था ना हमारे पास डिफरेंशिएशन करने के लिए। और अगर चलिए ये तो एक तरफ, उसके अलावा भी जो हमारे पास हमारा हिस्टोग्राम बनेगा उसकी वैल्यू क्या होगी? उसकी वैल्यू होगी राउंड अबाउट 0 से, ये वैसे मैंने ज्यादा बता दिया, कम ही बनेगी। तो राउंड अबाउट हम कर लेंगे कि 75 के तक की वैल्यू बन रही है हमारे पास मोटी मोटी, उससे ऊपर तो ना वैल्यू ही है, उससे ऊपर पिक्सल्स की वैल्यू जा ही नहीं रही है। सब इतनी छोटी वैल्यू के ऊपर, और उसके अंदर क्या है, उसके अंदर ऐसे है कि 0 से लेके राउंड अबाउट कुछ हद तक 0 से 20 के दरमियान ये फ्लोर की वैल्यू है पिक्सल्स की। और उसके बाद ऑलमोस्ट 12 से लेके, यानी 0 से 20 फ्लोर की वैल्यू, और 12 से लेके
30 तक जो है कैट की वैल्यू, और उससे ऊपर जो है पीछे वाले बैकग्राउंड की दीवार की वैल्यू आ जाएगी। हम केस सपोज कर लेते हैं 55, 55 तक। ठीक है। तो ये किस तरीके से एक हमारे पास एक बहुत ही ज्यादा डिफरेंशिएशन, डिफिकल्ट पोजीशन आ गई है कि हम डिफरेंशिएशन क्रिएट कर सकें कैट एज एन ऑब्जेक्ट कैट और बैकग्राउंड के अंदर। ओके। सो उसके बाद अगर हम आगे चलें, तो यहाँ पे आ गई एक पोलर बेयर की पिक्चर। पोलर बेयर जो है स्नो के अंदर खड़ा हुआ है। तो अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट स्नो का भी वही कलर बनता है, पोलर बेयर का भी वही बनता है। सो हाउ वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट देम? ओके। सो स्नो जो है वो राउंड अबाउट 250 के ऊपर जाके लाई करेगी। नहीं, स्नो नहीं, ये जो बैक साइड है ये 250 के ऊपर लाई करेगी, ये वाली जो है। स्नो जो है ये राउंड अबाउट 200 के ऊपर लाई करेगी। जो पोलर बियर है वो 190 के ऊपर लाई करेगा। तो ये देखें, ये वाला जो पर्टिकुलर पॉइंट बनेगा ये बन जाता है 215 से, नहीं आई एम सॉरी, नोट 15, 225 से 255 की तक। ठीक है। ये जो ये बैक साइड है, जो ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट है, ये इसकी जो वैल्यू आ जाती है हमारे पास, वो आती है 202 से 255 के दरमियान। अब से ये 225 से 255 के दरमियान है, ये 202 से 255 के दरमियान है। और जो हमारा पोलर बियर है उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाती है, आप सपोज कर लें 190 से 255 के दरमियान। ओके। अब उसी में थोड़ी सी ये डार्क वैल्यू भी है, वो भी थोड़ी सी आ जाएगी, मगर वो तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाती है ना, जब इतनी ज्यादा एक, जस्ट सपोज कि ये वैल्यू नेग्लिजिबल तो नहीं मगर मौजूद होगी, मगर ये कोई इतनी ज्यादा नहीं रखेगी, क्या कहते हैं, पोजीशन अपनी। ये तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे ऊपर की इमेज में आंखों की एक पोजीशन है। ओके, ऑलमोस्ट उतना ही बनता है। तो इस तरीके से ये लाई करती है। तो उसके अंदर हमारे पास जब इतना रफ डाटा आ जाएगा कंप्यूटर के पास, तो ह्यूमन इंटरवेंशन के बिना वो किस तरीके से काम करेगा? क्योंकि फिर तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगा ना उस सिस्टम के लिए डिफरेंशिएशन करना। एक ही पिक्चर के अंदर जो जो बन रहा है माउंटेन, वो इस तरह का बन रहा है कि हर जो ऑब्जेक्ट है वो एक ही पॉइंट पर लाई कर रहा है, वो किस तरीके से उसको डिफरेंशिएट करेगा? सो उसके बाद फिर अगर हम एक और सिनेरियो देखें, वो बनता है ये जीब्रा इन रूम। सो अब अगर इस तरह की हमारे पास पोजीशन आती है, तो ये बिल्कुल आइडियल कंडीशन होती है कि हमारे पास थ्रेशोल्ड लगाने के लिए। कैसे? वो ये कि ये देखें, जीब्रा दो रंग का होता है। तो ये जीरो से स्टार्ट हुआ और ऑलमोस्ट 30 के ऊपर जाके लाइक किया इसने पॉइंट को, इसके डार्क कलर को, जीब्रा के। ओके। और उसके बाद ये सिंपली छोटा मोटा चलता रहा कुछ पॉइंट के ऊपर, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी जीरो हो गया फिर ऊपर नीचे चलता रहा। और एक पॉइंट पे जाके राउंड अबाउट 220 के ऊपर जाके, या 205 के ऊपर जाके ये दोबारा ऊपर जाना शुरू करता है। और 255 तक ये ऊपर ही जाते रहते हैं। तो अब उसके बाद नीचे भी आएगा वैसे, इन द एंड अराउंड अबाउट 248 के ऊपर नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये जीब्रा के अंदर भी तो थोड़ी बहुत मट्टी वगैरह होगी ना, तो वो प्रॉपरली 255 के ऊपर नहीं जाएगा। सो हमारे पास यहाँ पे जो है दो बन गए हैं माउंटेन्स। और अब थ्रेशोल्ड उसने कैसे लगाना है? जहां पे बिल्कुल जीरोस होंगे वैल्यूज, और जहां पे इन दोनों वैल्यूज के अंदर इंटीग्रेशन हो रही होगी, इंटीग्रेशन नहीं, डिफरेंशिएशन हो रही होगी पूरी तरह से, वहां पे वो थ्रेशोल्ड लगा देगा ऑटोमेटिकली। सो दैट्स द मोस्ट आइडियल सिनेरियो फॉर बिल्डिंग अ थ्रेशोल्ड। मगर इस तरह की पिक्चर में और इस तरह की पिक्चर में वो क्या करता है? इस तरह की पिक्चर में और इस तरह की पिक्चर में वो क्या करेगा? वो ऐसे करेगा कि जो इमेज है, लेट, यहाँ कर लेते हैं, जो इमेज है उसको वो बिल्ड करेगा इस फॉर्म में कि उसको पिक्सेल्स को फैला देगा। ओके। जब हमारे पास पिक्सेल्स की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ हमने सपोज किया था कि जीरो से अराउंड अबाउट 55 के दरमियान है, तो क्या करेगा, उन जीरो से 55 तक के जो पिक्सेल्स है ना, उन्हीं को वो स्केल कर देगा, बहुत ज्यादा हाई हाई लेवल पे स्केल कर देगा। वो क्या करेगा, उनको भी वो जीरो से 255 के दरमियान हिला देगा। ओके। तो वो एक ही माउंटेन बन जाएगी।
अब जब एक माउंटेन इस फॉर्म में बन जाएगी ना कि 0 से 255 तक एक वैल्यू बनेगी, तो तब उसके लिए कंप्यूटर सिस्टम के लिए, सॉफ्टवेयर के लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा उन वैल्यूज को डिफर करना ऑब्जेक्ट, और डिफर करके ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करना उसके। ओके, वो फिर काफी अच्छे से वो एनालाइज कर पाएगा कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट की बाउंड्रीज बन रही हैं, कहाँ पे बैकग्राउंड की बाउंड्रीज बन रही हैं, और कहाँ पे जो है पर्टिकुलरली किसकी बाउंड्रीज बन रही है। क्योंकि यहाँ पे तो अब ये बहुत ही ज्यादा छोटा अमाउंट है ना उसको बस एनालाइज करने के लिए, इतना इतना जो स्केल बन रहा है। मगर जब ये पूरी तरह से 0 से 255 की तरफ इसको अलग से हम फैला देंगे एक इमेज को, तो उसके लिए फिर अंडरस्टैंड करना आसान हो जाएगा बेस्ड ऑन डाटा जिसके ऊपर वो ट्रेन हुआ है, हो रखा है, कि ये जो है वो दीवार बन रही है, यहाँ पे जो है वो स्पर्श बन रहा है, और यहाँ पे जो है वो बिल्ली बन रही है। उसके अलावा एक और प्रोसीजर भी होता है, वो भी यूज किया जाता है, मगर ज्यादातर हम यही प्रोसीजर यूज करते हैं, ये वाला। वो प्रोसीजर क्या होता है? वो प्रोसीजर ये होता है कि जो इमेज है, जैसा कि हमने पढ़ा है कि अगर आपको याद हो पिछले दिनों हमने वो पढ़ा था मीडियन, एक प्रोसीजर था जो कि जो होते हैं, हमारा जो आता है उसे हम क्या बोलते हैं, एरर, जिसमें सॉल्ट एंड पेपर एरर, उस पे स्पॉट बने होते हैं। तो हम किस तरह उसको चेंज करते थे, हम एक पोजीशन ले लेते थे कि वो ये कि जो ये वाला पिक्सल है और इसके नेबरिंग पिक्सल है बिल्कुल उसके साथ वाला, इसकी और उसकी वैल्यू में डिफरेंशिएशन क्या है। ओके, तो उस तरह करते करते हम एवरेज निकालते जाते थे, हर 10वें पिक्सल के साथ एक पिक्सल को रिप्लेस कर देते हैं, और करते कराते हम उसके अंदर डिफरेंशिएशन कर पाते हैं कि ऑब्जेक्ट्स के अंदर आपकी डिफरेंशिएशन क्या है। तो इन दिस वे। और उसके बाद ये देखें इसका फॉर्मूला क्या है, जो ये थ्रेशोल्ड है, आखिर वो उसका फॉर्मूला क्या है जिसके ऊपर वो काम। फॉर्मूला उसका ये है कि आप देखें ये एक्स वाई प्लेन बन रहे थे। सो जो एफ एक्स वाई प्लेन है उनकी जो वैल्यू है, हमने सपोज करें, हम अब टाइम थोड़ा है, हम जल्दी जल्दी इसको कवर करते हैं, कि सपोज कर लेते हैं हमने थ्रेशोल्ड जाके जो डिफाइन किया, जैसे हमने ऊपर देखा कि थ्रेशोल्ड हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो हमने डिफाइन कर लिया थ्रेशोल्ड को 150 के ऊपर। ओके, 150 के ऊपर। तो अब क्या होगा कि जितनी भी वैल्यूज 150 से, अगर एक्स वाई की जो वैल्यू है वो 150 से बड़ी है, तो जो ये जो टी है ये 150 है। ओके, तो 150 से अगर ये एक्स वाई प्लेन के ऊपर जो वैल्यूज बन रही है वो बड़ी है, तो हम इसको वे इसको जो हम पोजीशन करेंगे वो 1 के ऊपर कर देंगे, उन तमाम पिक्सल्स को जो 150 से ऊपर है। ओके, और अगर ये जो एक्स वाई प्लेन के ऊपर जो वैल्यूज बन रही हैं वो थ्रेशोल्ड एक्सक्यूज मी की। सर जहाद। यस सर। सर एक्स और वाई क्या चीज़ है? एक्स हॉरिजेंटल है और वाई वर्टिकल है। एक्स जो है वो ये वाला पॉइंट है, ये जो लाइन जा ठीक रही है। ठीक है, गॉट ओके, और जो वाई है वो ये वाली इट। लाइन है। ओके, सही है। और जो वो टी था वो हमने एक थ्रेशोल्ड डिफाइन किया है, जैसा कि हम्म। हमने भी डिफाइन किया है कि हर इमेज के लिए, हर व्यू के लिए वो डिफरेंट होगा। सपोज कर लेते हैं कि हमने थ्रेशोल्ड यहाँ पे डिफाइन किया 150, वो अक्सर कंप्यूटर सिस्टम खुद ही डिफाइन कर लेता है बेस्ड ऑन द माउंटेन्स जो कि उसको बिल्ड, उसके लिए उसके अंदर बिल्ड होते हैं। जैसे अब यहाँ पे एक ये माउंटेन बन गया। ओके, यहाँ पे फिर एक ये माउंटेन बन गई, फिर ये बन गई, फिर ये बन गई, तो ये काफी ज्यादा होंगी ना इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं। ओके, फिर एक ये स्टार्ट हुई, ये खत्म हुई, फिर ये स्टार्ट हुई, तो वो थ्रेशोल्ड उसमें ज्यादा सारे भी लगा सकते हैं। तो एक थ्रेशोल्ड की वैल्यू डिसाइड कर लेगा 150, जो कि यहाँ पे ये एक फॉर्मूला है, उसके मुताबिक वो ये टी है। और अगर ये जो एक्स वाई प्लेन के ऊपर जो वैल्यूज पिक्सल्स की माउंटेन बन रही है वो 150 से बड़ी होगी, तो हम उन तमाम पिक्सल्स को जो 150 से ऊपर जा रहे हैं वो 1 कर देंगे, ठीक है, कंप्यूटर के उस ऑब्जेक्ट को समझने के लिए। और अगर वो तमाम वैल्यूज जो हैं वो 150 से छोटी हो गई, तो हम उन तमाम वैल्यूज को 0 कर देंगे। ओके, तो अब देखें यहाँ पे जो ये हमारा जेब्रा है, उसको इस ये एक सबसे बेहतरीन एग्जांपल है किस तरह के। देखें यहाँ पे जो ब्लैक वैल्यूज हैं ये तमाम की तमाम 150 से छोटी हैं, तो ये 0 कर देगा उसको। और जितना ही व्हाइट है वो 150 से बड़ा है। ओके, ये 180 पे होगा, कोई पिक्सल जो है, अगर असल जेब्रा है तो राउंड अबाउट 190 पे होगा। कोई पिक्सल हो सकता है जेब्रा किसी जगह से बहुत ज्यादा साफ हो, तो ये बहुत अच्छी वहां पे लाइट पड़ रही हो, रोशनी पड़ रही हो, चमक आ रही हो, तो वहाँ 240 248 के करीब हो। सो उस तरीके से ये 150 से ऊपर होंगे तो ये बढ़ जाएगा। अच्छा, एक और बात कि यहाँ पे ये चीज
इक्विवेलेंट के भी आती है। अब मुझे इक्विवेलेंट का पता नहीं था कैसे डालते हैं इसके अंदर। तो वो ये है कि एक्स वाई प्लेन जो है वो या तो थ्रेशोल्ड की जो वैल्यू है उससे छोटे हों, या इवन अगर उसके बराबर भी है, 150 तक भी अगर उनकी वैल्यू आ रही है तब भी हम उनको जीरो देंगे। ओके। लेकिन अगर 151 आ रही है तब फिर हम उसको वन दे देंगे वैल्यू। ओके, 151 से लेके 255 तक। तो इसको जरा हमने अंडरस्टैंड करने के लिए एक एनालॉजी भी पिकअप की हुई है। वो क्या है? वो ये है कि आप एक थीम पार्क में जाते हैं जहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है कि अगर आप 100 सेंटीमीटर से टॉल हैं तभी आपको राइड करने दिया जाएगा। अगर आप 100 सेंटीमीटर से छोटे हैं तो आपको राइड करने नहीं दिया जाएगा। ये सपोज करें ये सर वसीम है और ये 100 सेंटीमीटर से टॉल है। ओके, 100 से। मैं छोटा हूँ ये 100 से तो बड़ा हूँ 100 से तो लेकिन। बड़े हैं ना। हम्म। तो ये 100 सेंटीमीटर हो गया हमारा एक पैरामीटर, और उससे आप बड़े हैं। तो अगर आप उससे बड़े हैं तो आपको करने दे दिया जाएगा कि कहते हैं उसके ऊपर राइट। हम्म। मगर जस्ट सपोज कि या आप उससे छोटे हैं या आप 100 के इक्विवेलेंट है बिल्कुल, तो आपको राइट करने नहीं दिया जाएगा। तो ये जो अगर राइट करने नहीं दिया जा रहा तो ये पॉइंट बन जाते 0, और अगर हम्म। राइट करने दिया जा रहा है तो ये बन जाएगा 1। ये एक एग्जांपल है समझने के लिए इस फॉर्मूले को, कि ये फॉर्मूला काम किस तरीके से करता है थ्रेशोल्ड का। ओके, सो द कंप्यूटर डज द एग्जैक्ट सेम थिंग, इट चेक्स एवरी पिक्सल हाइट अगेंस्ट द साइन टी। ओके, सो दैट्स हाउ ये ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर हमें इमेज दे देता है। अब इसके लिए एक कोड है जो कि हमने लिख रखा है, उसको हम टेस्ट करके देख लेते हैं। तो वेट अ सेकंड। अच्छा, मेरी यही शो हो रही है, कोई और शो हो रही है नहीं सर, सिर्फ स्क्रीन? यही। अच्छा, इस वक्त यही शो हो रही है। मैं भी रीशेयर करता नहीं हूँ। सर काफी अच्छा समझ आ गया है। आज का मुझे भी टॉपिक प्रिपेयर एक्चुअल। करने में बहुत मजा आया था। जो पेपर जो था ना टॉपिक, हम्म। अब वो हमारा इंटरेस्ट बिल्ड हो गया है, फ्लो बन गया है करने में ना। हम्म। तो लेट्स सी आगे भी इस तरह ही मजा आए। वो बुक थोड़ी बोरिंग थी, उसमें आयशा ही आई हुई थी और वो बुक बाकी। बुक जो थी ना वो, इस ज्यादा जो था ना, जो स्टूडेंट है ना, हम्म। वो तो उसके लिए तो मजबूरी थी कवर करना, जिसने हम्म। वो कोर्स वर्क पढ़ना हो। अब हमारे लिए फिर जितने भी स्टूडेंट्स थे यहाँ पे मौजूद, उन्होंने वो कोर्स वर्क तो नहीं पढ़ना था। ऐसा ही है। सो उनके लिए फिर ये वो चीज़ बिल्कुल ही बोरिंग थी कि व्हाई वी आर रीडिंग दिस। हम्म। लेट्स वी कॉपी दिस। अब शो हो रही है मेरा कोलैप्स की नहीं स्क्रीन है? जी सर शो हो रहा है। ओके, तो ये कोड है, ये हम साथ लगा देंगे इस फाइल के। तो अगर कोई टेस्ट करे तो टेस्ट करने के बाद अगर आपको ये कोड समझ ना आए तो हम कल समझ सकते हैं, अभी टाइम थोड़ा है। गिव चलें, मी सही है। सेकंड, वेट अ मिनट, यहाँ कोई प्रॉब्लम आ गई। मैं देखता हूँ लोकेशन ड्राइव। ये मेरे ख्याल से मेरा कर रात वाला है। हाँ, इसको चलना चाहिए। तो इसने इमेज खुद पकड़ी है बाहर से। तो अगर आप ये देखें तो ये एक इमेज है जो कि सिंपल इमेज है। तो यहाँ पे ये एक इमेज है, ये चांद हो गया और ये साइड पे आसमान हो गया। तो उसने क्या किया, उसने जब एक ग्राफ बना तो ग्राफ के अंदर जो शुरू वाली वैल्यू है वो अराउंड अबाउट 100 से डाउन गई है, और जो बाकी वैल्यू है वो इस पॉइंट पे लाई की है। तो उसने बेस्ड ऑन दैट होल
टू ग्राफ्स, उसने जो थ्रेशोल्ड की वैल्यू डिसाइड किया वो ये, वो राउंड अबाउट जो 127 उसने डिसाइड किया। ओके, सो ऑटोमेटिकली इस कोड की बेस पे आप अगर ये ट्राई कीजिएगा, ना समझ आए तो हम कल डिस्कस कर लेते हैं। सो सो उसमें फिर ये है कि उसने यहाँ पे थ्रेशोल्ड पुट ऑन किया, और जो इससे ऊपर वाली वैल्यूज थी उसको उसने नंबर दे दिया 1, और उससे जो नीचे जितने भी वैल्यूज थे उसको उसने नंबर दे दिया 0। तो अब ऐसे है, कंप्यूटर के लिए इस तरह इस इमेज को समझना बहुत मुश्किल था कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स को, कि यहाँ पे कुछ पॉइंट पिक्सल की वैल्यू कुछ है, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है, फिर यहाँ पे कुछ है, और इस पॉइंट पे कुछ है। ओके, लेकिन अब उसके लिए समझना बिल्कुल 110% ईजी है। एस, अगर हम देखें कि स्काई को, कि ये मून है, और ये जो है बन गया बैक पे स्काई। So that's how that work. So I ओके hope सर, या आई आप थिंक लोगों दिस को। दिस इज एनफ फॉर टुडे। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एंड फिर इंशाल्लाह कल इसी से स्टार्ट करेंगे। ये जो सेटअप वाली थी ना, इसकी मुझे थोड़ी समझ नहीं आई, तो कल इसको मजीद समझेंगे। कोड के अंदर से। हाँ, ये जो छोटा ग्राफ बना हुआ था ना, इसकी मुझे थोड़ी समझ नहीं आई कि वो छोटा क्यों है और वो इतना बड़ा क्यों नजर आ रहा है। तो चलो वो इसको कल हम, डिस्कस कर लेंगे। जी इंशाल्लाह। Okay. लाइव स्ट्रीम। So okay everybody, it's nice working with you. सर